Good morning students. In this part we explain how can we soil conserve. हम अपनी सॉइल को कैसे कंजर्व करके रखेंगे. ठीक है. पार्ट 4 वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि सॉइल कंजर्वेशन क्या होता है सॉइल कंजर्वेशन, यानी कि द प्रिवेंशन ऑफ सॉइल फ्रॉम इरोजन इज कॉल्ड सॉइल कंजर्वेशन. जब हम सॉइल को प्रिवेंट करके रखते हैं इरोजन होने से, तो वो हमारा क्या कहलाता है, सॉइल कंजर्वेशन. उसमें मैंने आप लोगों को बिल्डिंग बंड्स एंड रिवर एम्बैंकमेंट के बारे में एक्सप्लेन किया था. वाटर हमेशा जो होता है वो स्लोप की तरफ बहता है. लैंड कैन हैव जेंटल स्लोप और स्टीप डाउन हिल स्लोप. ज़मीन जो लैंड होती है उस पर जेंटल स्लोप या स्टीप डाउन हिल स्लोप पाए जाते हैं. द फास्टर द वाटर फ्लोज डाउन द ग्रेटर इज़ द सॉइल इरोजन. जब बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी का बहाव होता है तो हमारा सॉइल इरोजन बहुत ज़्यादा होता है. वाटर फ्लो कैन बी स्लो डाउन बाय बिल्डिंग अ स्मॉल वॉल. वाटर फ्लो जो होता है वो स्लो होता है जब उसके ऊपर स्मॉल वॉल बना दी जाती है किसी बिल्डिंग के द्वारा, या बंड बनाए जाते हैं एट द पॉइंट उस पॉइंट पे जहाँ से कि वाटर फ्लो करता है बाहर की तरफ को. द रिड्यूस वाटर फ्लो प्रिवेंट सॉइल इरोजन. जब पानी बहुत कम मात्रा में फ्लो करेगा तो हमारा जो है सॉइल इरोजन कम होगा. सॉइल इरोजन से हम उसे प्रिवेंट करके रख सकते हैं. इट ऑल्सो अलाउज वाटर टू इन्फिल्ट्रेट अंडरग्राउंड. और ये जो है वाटर को अंडरग्राउंड इनफिल्ट्रेट करने के लिए भी अलाउ करता है, विच इंक्रीज सॉइल मॉइस्चर, जिससे कि हमारे सॉइल का जो मॉइस्चर होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है, बढ़ जाता है. प्रोटेक्टिव वॉल और एम्बैंकमेंट्स आर बिल्ट अलॉन्ग द बैंक ऑफ रिवर. इसलिए प्रोटेक्टिव यानी वॉल बनाए जाते हैं प्रोटेक्ट करके रखने के लिए, या एम्बैंकमेंट्स बनाए जाते हैं रिवर के किनारे. क्योंकि ये दे प्रोटेक्ट एडजॉइनिंग एरियाज फ्रॉम बीइंग फ्लडेड. क्योंकि जब भी बाढ़ आती है तो ये उस एरिया को प्रोटेक्ट करके रखते हैं और सॉइल इरोजन से भी प्रिवेंट करते हैं. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ ग्रोइंग कवर क्रॉप्स. अगर हम वहाँ पे फसल उगा देते हैं, अगर वो हमारी जो लैंड होती है, ज़मीन होती है, उस पर कवर क्रॉप्स का कवरिंग होती है, तो भी सॉइल इरोजन की मात्रा, सॉइल इरोजन जो होता है वो कम होता है. लेकिन सॉइल इरोजन क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने देखा होगी जंगलों में पेड़ों की कटाई हो जाती है. लोग इंडस्ट्रीज़ बनाने के लिए, घर बनाने के लिए या फर्नीचर्स बनाने के लिए पेड़ों की कटाई कर लेते हैं. ठीक है. फार्मर्स यूज सेवरल मेथड्स टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल. जो फार्मर्स होते हैं, जो किसान होते हैं, वो बहुत तरीके आजमाते हैं अपनी सॉइल को फर्टाइल करने के लिए, फर्टिलिटी को बनाए रखने के लिए. दे लेट द फील्ड लाइक फैलो बिटवीन टू मेजर क्रॉप्स. इसलिए जब भी मतलब फैलो मीन्स क्या होता है, लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर अ पीरियड, मतलब एक फसल पहले लगाई फिर दूसरे साल उन्होंने दूसरी फसल लगा दी. दे लेट द फील्ड इज फैलो बिटवीन टू मेजर क्रॉप. दो मेजर क्रॉप लगता है आफ्टर हार्वेस्टिंग द फर्स्ट क्रॉप एंड बिफोर शोइंग द नेक्स्ट क्रॉप. ठीक है. हाउएवर द एम्प्टी फील्ड बिकम प्रोन टू इरोजन. क्योंकि अगर खाली फील्ड होगी तो क्या होगा, इरोजन ज़्यादा होगा. टू प्रिवेंट दिस फार्मर्स ऑफन ग्रो फॉडर और अदर यूजफुल क्रॉप्स ड्यूरिंग दिस पीरियड. इसलिए फार्मर्स क्या करते हैं, जब उनकी क्रॉप का टाइम ख़त्म हो जाता है तो वो उस पर फॉडर यानी कि जो जानवरों के लिए होता है वो, या दूसरी यूजफुल क्रॉप्स को उस समय में लगा देते हैं. दिस क्रॉप्स आर ग्रोन टू कवर द एम्प्टी फील्ड्स एंड सो दे आर कॉल्ड कवर क्रॉप्स. ये जो क्रॉप होती है वो जो खाली खेत होता है उसको कवर करके रखती हैं, और इस तरह से वो उसे हम कवर क्रॉप्स कहते हैं. कवर क्रॉप्स प्रिवेंट वाटर फ्रॉम कैरिंग टॉप सॉइल अवे. क्यों? क्योंकि जो कवर क्रॉप्स होती है वो वाटर को जब वाटर आता है तो टॉप सॉइल को बाहर जाने से, मतलब बहने से बचा के रखती है. फार्मर्स ऑल्सो प्लांट्स ट्रीज अराउंड फार्मलैंड टू ब्लॉक विंड. फार्मर्स जो होते हैं वो प्लांट ट्रीज भी लगाते हैं अपने फार्मलैंड के चारों तरफ, ताकि हवा से वो मिट्टी ना उड़े. ठीक है. टेरेस फार्मिंग क्या होती है, हिली एरियाज़ में. टेरेस फार्मिंग यानी छत की तरह बना के फार्मिंग की जाती है, टेरेस की तरह. ठीक है. फार्मर्स इन हिली रीजन कट द स्लोप्स ऑफ हिल्स इनटू स्टेप्स और टेरेसेस. फार्मर्स जो होते हैं हिली रीजन के, वो अपनी जो हिल्स के स्लॉप्स होते हैं उनको कट कर लेते हैं और स्टेप्स की तरह या सीढ़ी नुमा बना के रखते हैं. वाटर गैदर्स ऑन द टेरेसेस रेदर देन रशिंग डाउन द स्लोप. दिस प्रिवेंट सॉइल फ्रॉम बीइंग कैरिड अवे. इट ऑल्सो मेक्स फार्मिंग ईजी. इससे क्या होता है, वाटर जो होता है वो टेरेस से नीचे की तरफ बहुत धीरे धीरे आता है, और ये जो है सॉइल को प्रिवेंट करके रखता है बहने से. इट ऑल्सो मेकिंग फार्मिंग ईजी. और ये जो है फार्मिंग को, यानी जो फार्मिंग होती है उसको बहुत ईजी बना लेता है. एफॉरेस्टेशन होता है यानी कि पेड़ों को बहुत ज़्यादा मात्रा में लगाना. जैसे डिफॉरेस्टेशन होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में कटिंग करना, जब पेड़ों की कटाई होती है तो उसे डिफॉरेस्टेशन कहते हैं. एफॉरेस्टेशन यानी कि प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज. ओके. एफॉरेस्टेशन इज द एक्ट ऑफ प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज टू इंक्रीज द फॉरेस्ट कवर. एफॉरेस्टेशन वो एक्ट है जिसमें कि हम बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पेड़ या ट्री लगाते हैं ताकि हमारी फॉरेस्ट जो है कवर रहे. ठीक है. इट इज़ एन इफेक्टिव मेथड. ये बहुत ही इफेक्टिव मेथड है टू कंट्रोल सॉइल इरोजन को कंट्रोल करने का. द रूट्स ऑफ ट्रीज होल्ड द सॉइल टुगेदर एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग कैरिड अवे बाय विंड और वाटर. क्यों? क्योंकि जो ट्रीज़ की रूट होती हैं वो सॉइल को एक साथ बांधे रखती हैं, और हवा हो या पानी हो वो जो है बचा के रखती हैं उस मिट्टी को बहने से. ओके.